ओके, सो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का एक और क्वेश्चन, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर कैसी ग्रो होती है और वो किन किन स्टेजेस से गुजरता है। उसकी पूरी ज़िंदगी को, इंटायर लाइफ को हम लोग ने 3 फेसेस में डिवाइड किया है। अर्ली चाइल्डहुड मतलब जब बच्चा पैदा होता है उतने टाइम पर, साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल। देन लेटर चाइल्डहुड 6 साल से आगे की एज, एंड देन एडोलेसेंस जिसको हम जवानी कहते हैं। ठीक है, सो विल सी वन बाय वन। फर्स्ट विल सी अर्ली चाइल्डहुड। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर फिज़िकल, इमोशनल और मेंटल क्या डेवलपमेंट होता है, कैसे ग्रोथ होती है उसकी। देन अगेन वी विल गो फॉर दैट लेटर चाइल्डहुड एंड देन एडोलेसेंस। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कहते हैं इन्फेंसी। ठीक है, उसके बाद जब एक्चुअली में उसकी फ़िज़िकल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट होना स्टार्ट होती है, एक्चुअली बच्चे में तब्दीली या चेंजेस नज़र आना शुरू होते हैं, वो अर्ली चाइल्डहुड होता है। अर्ली चाइल्डहुड, उसके बाद लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड होता है आपका 2 to 6 ईयर्स, जब बच्चा कुछ करने के काबिल होता है। ठीक है, इन्फेंसी पीरियड में तो वो खुद ही हम पे डिपेंड रहता है, वो कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, एक्चुअली में बच्चा कब कुछ करने के काबिल होता है, जब हमको दिखता है कि हाँ ये हरकतें कर रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ें जो होती हैं वो अर्ली चाइल्डहुड में जो है वो अपीयर होती हैं। और उसके बाद जो है लेटर चाइल्डहुड में बच्चे में कुछ और चेंजेस आते हैं। फिर उसके बाद एक टीनेज स्टार्ट होती है जिसको हम जवानी कहते हैं, एडोलेसेंस। सो वी विल स्टार्ट लुकिंग फ्रॉम दिस अर्ली चाइल्डहुड पीरियड जो कि 2 to 6 ईयर्स से होते हैं। देन विल गो टू लेटर चाइल्डहुड एंड देन एडोलेसेंस। ठीक है, सो फर्स्ट वी विल सी अर्ली चाइल्डहुड, दैट इज़ अप टू 2 to 6 ईयर्स। शुरुआती दौर में बच्चा क्या करता है, तो फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिज़िकल मतलब बॉडी वाइज, हाथ और पैरों का कैसे ये लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये लोग कैंची चलाना जान जाते हैं, छोटे छोटे टूल्स का, ब्लॉक्स का वगैरह यूज़ करना जान जाते हैं, कैसे एक के ऊपर एक रखना है। ठीक है, गेम्स वगैरह थोड़ा खेलते हैं इस तरीके से कि उनको लगता है कि हाँ इस तरीके से उसको अरेंज करना है, छोटी छोटी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर रखना और ये सब करना। ठीक है, अपनी बॉडी को किस तरह इस्तेमाल करना है, किस तरह चलना है, किस तरह उठना है, किस तरह बैठना है। लार्ज जो मसल्स होती हैं, बड़ी मसल्स होती हैं, उनका यूज़ या ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। इनकी बॉडी इस पीरियड में स्लोली ग्रो होती है बट स्टडी ग्रो होती है, इनकी हड्डियाँ अंदर से मजबूत होती हैं। ठीक है, इनको सपोर्ट मिलता है। देन कैन रन, किक अ बॉल, बिल्ड अ 3 क्यूब टावर। ठीक है, कैन जंप अप अ स्टेप, सीढ़ी से कूदी मार सकते हैं, छोटी सी साइकिल चला सकते हैं, ट्राई साइकिल जो होती है 3 पहियों वाली। ठीक है, कलर कर सकते हैं। देन ड्रेसिंग वगैरह जो है सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं, थोड़ा अपने से कपड़े वपड़े पहनना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कैन स्टैंड ऑन वन लेग, जंप एंड डाउन, ड्रॉ सर्कल एंड क्रॉस है। दीज आर दी some physical characteristics which you can see inside a kid which is in his early childhood period. Okay, then next we will see सोशल एंड इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। जब वो बच्चे किसी और बच्चों के साथ मिलते हैं, जब वो बच्चे सोसाइटी में मूव करते हैं, जब वो बच्चे का इंटरेक्शन किसी और बच्चे से होता है, तो किस तरीके का हम लोग उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो वो लोग को फ्रेंड्स के साथ रहने बहुत मज़ा आती है। दूसरे बच्चे आ जाते हैं तो वो लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं उनके साथ मिल के खेलने में, उनके साथ हल्ला मचाने में। गर्ल्स टेंड्स टू वांट टू प्ले विद द गर्ल्स, बॉयज़ विद बॉयज़। थोड़ा शाय होते हैं ये लोग, तो इसके लिए बॉयज़ बॉयज़ के पास जाते हैं, गर्ल्स गर्ल्स के पास ही जाती हैं। आर सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, डोंट एक्सेप्ट फेलियर वेल। अगर कोई बोल देता है अरे तो गिर गया, अरे इसको तो नहीं आ रहा है, तो वहीं से रोना शुरू होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है बहुत ही सेंसिटिव होते हैं क्रिटिसिज्म। हम उनकी तारीफ़ करेंगे तो बहुत खुश होंगे, लेकिन हम बुराई कर देंगे, गलती निकाल देंगे तो फ़ौरन जो है उनका रोना धोना स्टार्ट हो जाएगा। सीक अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी इन ग्रुप्स, ऑर्गेनाइज प्ले एंड क्लब्स। ठीक है, सो देन विल सी इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती हैं इनके अंदर। ऑब्वियसली टेंट्रम्स बहुत रहता है इनको, बहुत ज़्यादा जो है क्या बोलते हैं, इनको मस्के लगाने होते हैं, बहुत ज़्यादा इनके पीछे पड़ना पड़ता है कि काम के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा लाड में आते हैं ये लोग, हम लोग इनके लाड उठाने पड़ते हैं। थोड़ा सी अगर कोई चीज़ गलत हो जाती है रोना धोना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत चाहते हैं कि हर वक्त सब मुझ पर ध्यान दें, हर वक्त सब मेरी बात करें, हर वक्त सब मुझे जो है अटेंशन दें। रिजेंट्स न्यू बेबी इफ़ प्रेजेंट, ऑब्वियसली उनके साथ में अगर कोई नया बेबी आ जाता है या कोई नया सिबलिंग पैदा हो जाता है तो बस उसको क्यों अटेंशन मिल रही है, मुझे क्यों नहीं मिल रही है, बस सारी चीज़ें जो उसके ख़िलाफ़ होने लगती हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते उस छोटे बच्चे को। हैज़ निगेटिविटी
निगेटिविटी टुवर्ड्स दैट चिल्ड्रन जो अभी पैदा हुआ है। फियर सेपरेशन फ्रॉम दी अदर्स, उनको डर रहता है कि मम्मी मुझे छोड़ देंगी, भाई को ले लेंगी, मम्मी मुझे छोड़ देंगी, पापा मुझे ज़्यादा प्यार नहीं करते, बेबी को करते हैं, ठीक है। सो डिफ्रेंशिएट फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ एंगर, सॉरो एंड जॉय। आप उसके सामने अगर फेसेस बनाओगे तो समझ जाएंगे कि आप गुस्से में हो या खुश हो या सैड हो, ठीक है। हैज़ अ सेंस ऑफ ह्यूमर, उनको हंसी मजाक बहुत पसंद होता है, जोक वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं उनको। एंड देन प्लेजर एंड जेनेटल मैनिपुलेशन, देन इमेजिनरी फियर्स ऑफ डार्क मॉन्स्टर्स, इंजुरी एक्सेट्रा। जब भी हैरान करते हैं, दिमाग ख़राब करते हैं, तो मम्मी कहती है सो जाओ, भूत आ जाएगा, कालू आ जाएगा, ठीक है। ये तो ये इमेजिनरी फियर बना देते हैं अपने अंदर कि भूत कोई चीज़ है, डरना चाहिए इससे, ठीक है। या जो कोई ऐसी चीज़ है जो हमको मार सकती है, जला सकती है, ये गर्म है, ये नहीं छूना है, ये जो लुलू इधर नहीं जाना, ये काट लेगा, ठीक है। सो इस तरीके से जो है हम लोग उनको इमेजिनरी तरीके से डराते धमकाते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें वो समझते हैं। एक्सपीरियंस फीलिंग्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गिल्ट ऑल्सो, कुछ अगर गलत कर दिया तो उनका चेहरा फ़ौरन रोने वाला बन जाता है कि उनको पता है कि हमने गलत कर दिया है, ठीक है। सो दीज आर द इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर डेवलप्ड व्हेन यू सी अ चाइल्ड विच बिलोंग्स टू अर्ली चाइल्डहुड एज, ठीक है। इमोशनल कंटिन्यू है कि डज अपोजिट ऑफ व्हाट ही इज़ टोल्ड। ऑब्वियसली हमेशा ना गलत ही करते हैं, जो बोलना चाहेगा ना तो वो मतलब अगर गुस्से में होंगे ना तो जो बोला जाएगा उसका उल्टा करेंगे। कॉपीज द पेरेंट सेक्शन, बच्चा हमेशा माँ बाप को देख के ही इनकी कॉपी करता है। डिपेंडेंट होते हैं, जाहिर सी बात है, वो कोई काम जो है खुद से डिसीजन नहीं ले सकते, वो हमेशा जो है बड़ों के ऊपर डिपेंड करेंगे, बहुत छोटे होते हैं ना, ठीक है। शेयरिंग करना, कोऑपरेट करना, एक दूसरे से शेयर करना चीज़ें, सब कुछ करना इनको बहुत ही पसंद आता है, ठीक है। और प्ले विद अदर चिल्ड्रन, ये हमेशा जो है दूसरों के साथ खेलने में बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। दिमागी तौर पे किस तरीके से उनकी डेवलपमेंट होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होती है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैसे होती है। लॉन्गर अटेंशन स्पैन्स, मतलब अगर आप उनको कोई कहानी सुना रहे हो, कुछ ऐसा सुना रहे हो तो बहुत ध्यान से, बहुत दम से सुनते हैं और बीच में हुकारी भी भरते हैं, हाँ ऐसा ऐसा, ठीक है। मतलब उनका ये जो अटेंशन स्पैन होता है बहुत लंबा होता है, बहुत देर तक वो आपकी बात ध्यान से सुन सकते हैं, ठीक है। कांट मल्टीटास्क एज वेल, मतलब बहुत सारे काम उनको दे दोगे आप तो वो संभाल नहीं पाएंगे, ठीक है। एक टाइम पे एक काम दोगे तो संभाल लेंगे, बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग नहीं होते, छोटे होते हैं इसके लिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो उनकी टाइम टू टाइम इम्प्रूव होती है, पैसे रुपए और सिक्के का हिसाब किताब आने के बाद उनको ये समझ में आता है कि इतना रुपये लेके जाएंगे तो इतनी चीज़ का इतना रुपये वापस आएगा, या जो भी कैलकुलेशन वगैरह थोड़ा सा अच्छे से सीखना शुरू कर देते हैं। स्पीकिंग एंड लिसनिंग इम्प्रूव एंड वोकेबुलरीज डबल्स, ठीक है। जितना वो सुनते हैं, जितना वो इंटरेक्ट करते हैं, उनकी स्पीकिंग कैपेबिलिटी बढ़ने लगती है और इनके पास जो वर्ड्स होते हैं वो वर्ड्स जो है वो बढ़ाना शुरू हो जाते हैं कि कब कौन सा वर्ड यूज़ करना है, ठीक है। देन अनेबल टू सी द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स, इकोसेंट्रिक होते हैं, मतलब ऑब्वियसली इनका ईगो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ये अपने सामने किसी की नहीं सुनते हैं, इतने ज़िद्दी नेचर के होते हैं थोड़ा। एंड देन अगेन है लॉजिकल थिंकिंग, मतलब क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या प्रोसीजर है, ये चीज़ इनको अभी जानने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो थोड़ा डिले होती है, थोड़ा नहीं होती है इस तरीके से कि ये कैसे हो रहा है, ये पानी हम जब गर्म कर रहे हैं तो पानी खौल क्यों रहा है, क्या चीज़ है जिसको खौला रही है, या इस तरीके की लॉजिकल रीजनिंग उनके अंदर अभी तक डेवलप नहीं हुई है, ठीक है। ओके, बिलीव्स दैट ऑल द थिंग्स लिविंग एंड नॉन लिविंग पजेस लाइफ एंड फीलिंग्स। हर चीज़ को, कोई भी गुड़िया को भी उठा लेंगे तो उससे बातें करना शुरू कर देंगे, ठीक है। कोई भी पत्थर उठा लेंगे तो उससे बातें करना शुरू कर देंगे, दीवार को मारना शुरू कर देंगे, कहीं से लग जाएगी तो बोलेंगे दीवार ने मारा है, उसको मारेंगे। इनको लगता है दीवार के अंदर जान है, वो रोएगी, वो चिल्लाएगी, ठीक है। लिमिटेड मेमोरी होती है, जल्दी चीज़ें जो है क्या बोलते हैं याद नहीं रख, आज सुना कल भूल जाने वाली बात। और कुछ बच्चे तो बहुत ज़हीन रहते हैं, उनको बाद में भी याद रहता है, ठीक है। देन हायर लेवल ऑफ क्यूरोसिटी, किसी चीज़ को जानने के लिए इनके अंदर क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा चाल चुल मची रहती है उनकी, ठीक है। अक्वायर्स द बेसिक कंसेप्ट ऑफ कलर्स, शेप एंड साइज। एंड लैंग्वेज चेंजेस फ्रॉम 2 वर्ड्स अटर्नेस टू अ फुल सेंटेंस एंड ग्रामेटिकल यूज़। पहले धीरे धीरे बोलेंगे, 1-2 जुमला बोलेंगे, 1-2 सेंटेंस बोलेंगे, सेंटेंस को तोड़ तोड़ के बोलेंगे, बाद में फिर एकदम परफेक्ट हो जाएंगे और एकदम सही बोलना शुरू कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट उनका मॉरल डेवलपमेंट कैसे होता है, सो विल सी इन टू द नेक्स्ट स्लाइड। Moral development. Between the age of 3 and 7 years, children being to internalize family values. These norms or morals are important to child because they are important to her family. Children at this stage of moral development are beginning to think about how what they do affects those around them. किस तरीके से उनके जो व्यवहार है, बिहेवियर है,
तरीका है कोई भी काम करने का या कुछ भी करने का जो दूसरों को अफेक्ट करता है, जो उनके आसपास में है। तो ये चीज़ वो बहुत संभाल के लेते हैं। जो उनकी फैमिली करती आ रही है उस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है ये हमारे फैमिली के लिए चीज़ ज़रूरी है तो हमारे लिए भी ज़रूरी है, और बहुत ही सेंसिटिव होते हैं इस मामले में, ठीक है। दे स्टिल एक्सपेक्ट्स एडल्ट्स टू टेक द चार्ज, बट इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू अवॉइड पनिशमेंट दे फॉलो रूल्स बिकॉज दे वॉन्ट टू बी viewed as good according to the Betty Hardwick Center. Instead of feeling bad only when she is punished, your child feels bad because she has upset someone else. मतलब इतने सेंसिटिव होते हैं कि उनके अंदर फियर ऑफ पनिशमेंट नहीं होता, बल्कि एक एक होता है एहसास जो गिल्टी का, कि मैंने गलत किया जिसकी वजह से किसी और को तकलीफ़ हो गई, गलत किया जिसकी वजह से कोई और प्रॉब्लम में हो गया। वो गिल्ट उनके अंदर कुछ ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ही इमोशनली जो है वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं बच्चे, ठीक है, कि किस तरह वो अपने आसपास के बच्चों को जो है, आसपास के लोगों को नुकसान ना पहुंचाएं। हमेशा गुड बनने की कोशिश करते हैं उनकी नज़रों में, और हमेशा रिवॉर्ड के चक्कर में रहते हैं कि मैं ये कर दूंगा तो मेरी तारीफ़ होगी, मैं वो कर, और छोटे से छोटा काम करते तो लाकर बताते देखो मैंने ये कर दिया, देखो मैंने ये पोंछ दिया, देखो मैंने ये यहाँ से उठा के रख दिया। सो उनको अप्रिसिएशन चाहिए रहता है हर चीज़ में, कि मैंने इतनी देर में लिख के बता दिया, इतनी देर में मैंने होमवर्क कर दिया, टिफ़िन पूरा खा लिया। सो उनको अप्रिसिएशन चाहिए, उनको तारीफ़ चाहिए रहती है। तो इसके लिए वो रूल्स को ब्रेक करने के बजाय रूल्स को फॉलो करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं एट दिस स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट, इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं इसके इम्प्लीकेशंस। सो व्हेन वी हैव टू डील विद these kinds of kids ना, those who are in the age of early childhood, that is 2 to 6 years, how to deal with them प्रॉपरली। ओके, तो पहली बात है तो हैव देम टू डू स्मॉल एंड लार्ज मसल एक्टिविटीज़, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो उनकी लार्ज मसल्स को जो है वो काम में लाए, ना कि छोटी छोटी मसल्स को, ठीक है। तो जाहिर से कोई चीज़ उठा के रखना, कोई चीज़ बंद करना, कोई चीज़ खोलना, ये सब में वो उनकी लार्ज मसल्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज़ देना है, ऐसे गेम्स देना है जिसमें वो लार्ज मसल्स को यूज़ कर सकें। यूज़ एक्टिव लर्निंग, हमेशा याद रखना छोटे बच्चे जो होते हैं वो एक्टिव लर्निंग को पसंद करते हैं, ना कि पैसिव लर्निंग को। बैठ के जो है आपके लेक्चर नहीं सुनेंगे, वो इधर उधर करने लगेंगे हरकतें। तो इसके लिए ऐसी लर्निंग रखो जिसमें बच्चे पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो। डू एक्टिविटीज़ दैट इनकरेज फिजिकल एक्टिविटी, रनिंग, मूविंग, कटिंग विथ सीजर्स, पेंटिंग, जस्ट एनीथिंग विच कम्स अंडर दी activity which brings about some pleasure, some joy, some happiness in doing so, because they are child, ठीक है। बच्चे हैं वो हमेशा ऐसे काम को एंजॉय करते हैं जिनके अंदर उनको मज़ा है, ठीक है। दे आर मेसी विथ मील्स, आर्ट्स, क्राफ्ट, सो बी रेडी टू हेल्प ऑब्वियसली, ठीक है। जब भी आप खाना दोगे तो वो मेस करने की कोशिश करेंगे, सो उनकी हेल्प करो हमेशा, उनको नीट एंड क्लीन रहने में। मेक बिलीव एक्टिविटीज़ अलाउ देम टू इमेजिन हाउ अदर्स थिंक एंड फील, उनकी इमेजिनेशन को बढ़ाओ। प्लान एक्टिविटीज़ दैट कैन बी डन अलोन और इन ए स्मॉलर ग्रुप, ठीक है। इन्वॉल्व बोथ सेक्सेस इन एक्टिविटीज़, गर्ल्स और बॉयज़ सबको लेके चलो। गिव पॉजिटिव इनकरेजमेंट, उनको जो है हमेशा प्रोत्साहन दो, हमेशा जो है उनको एक क्या बोलते हैं रिवॉर्ड दो, हमेशा उनको रीइंफोर्स करो चीज़ों को अच्छी तरीके से दोबारा करने के लिए, बाय गिविंग देम सम रिवॉर्ड, सम पॉजिटिव रिवॉर्ड, ठीक है। कुछ कमेंट अच्छा सा पास कर दो, तारीफ़ कर दो, कोई गिफ्ट दे दो या कोई प्राइज़ दे दो, जिसकी वजह से वो जो है वापस से मोटिवेट हो सेम काम को सेम तरीके से करने के लिए, ठीक है। अलाउ फॉर एक्सप्लोरेशन एंड इंक्वायरी, सो ये बच्चे सवाल कर सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि भाई ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, हमें जानना है। तो वहाँ पर आपको उनको एलेबोरेट करना है, उनको समझाना है कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं, उनके डाउट्स को, उनके क्वेरीज़ को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। Then later childhood we will see into the next coming lecture. Thank you so much.